हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इनका सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपके मैथ में एग्जाम बने थे, क्वेश्चन मैथ के पेपर में जो क्वेश्चन बने थे, किस तरीके के क्वेश्चन बने थे और आपको कैसे अटेंड करना था ताकि आपका 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही हो, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे वीडियो कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। और अगर आपको बेसिक से मैथ पढ़ना है तो हमने आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। फाउंडेशन बैच के नाम से चल रहा है, जिसमें हमारे 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। परसेंटेज हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे आपको बनाने थे। लिखा क्या है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि वह उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या क्या है। देखो, इसको हम क्या करते हैं, एक तो आपको बेसिक बताते हैं, एक आपको करना कैसे था, और एक आपको ऑप्शन बेस पर भी बताएंगे कि आप ऑप्शन बेस पर कैसे लगा सकते थे। तो बोला क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर किसी संख्या के बारे में बोला गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी जो संख्या है, संख्या हमारी क्या है, एक्स, ठीक है, एक्स है। अब बोला क्या है, एक्स का 4 गुना, चलिए एक्स का 4 गुना 4x हो जाएगा। 60 से उतना ही कम है, यानी कि 60 से माइनस कर देंगे। तो बोला है उसी का 7 गुना, जो कि संख्या है, मतलब x का 7 गुना 7x होगा, जो कि 61 से उतना ही अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 61 घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों का बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पैटर्न बनेगा कि 60 से x का 4 गुना उतना ही कम है जितना कि वह है x का 7 गुना 61 से अधिक है। तो इस स्थिति में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इधर 4x के पास ले आएंगे, माइनस का 4x और माइनस का 7x। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस का 61 है, और इधर से आएगा माइनस का 60, ठीक है। अब माइनस का 11x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का यहाँ पर 121 हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, और 11 एकम 11, 11 11 121। तो x का वैल्यू जो आएगा 11 इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि पहला ही विकल्प आपका सही था, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका आंसर। और अगर आपको ऑप्शन बेस से लगाना था तो आपको कैसे करना था, तो आप ऐसे समझ लें, हम चारों विकल्प को देखेंगे और उसी से आंसर करेंगे और आंसर बनाएंगे। जैसे हमने देखा, मान लेते हैं हमारा विकल्प हमने पहला ही उठाकर देखा, तो जो जो एक क्वेश्चन बोला गया वही चीज़ करिए। देखिए, किसी संख्या का 4 गुना, मान लेते हैं हम अगर आंसर 11 मानते हैं तो 11 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 44, ठीक। और उसके बाद ये कितना, 60 से उतना ही कम है, यानी कि ये 60 से घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाता है हमारा, यहाँ कितना आता है 16, ठीक। और बोला गया है उसी संख्या का 7 गुना, यानी कि 11 का 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनता है हमारा 77। और ये 61 से कितना अधिक है, यानी कि इसमें से 61 घटा दीजिए तो ये कितना 16, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर हो रही हैं। तो यही आंसर हमारा सही था, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन बेस से भी कर सकते थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा देखिएगा। एक बैग में 187 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4 के रूप में अनुपात है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है। तो अब ये आपको बताना है। तो एक चीज़ बताइए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे पहले आप एक बात बताइए। पहले पूछा है, देखो इसको हम फिर ऑप्शन बेस पर बताएंगे। पहले तो आपको बेसिक बता देते हैं, फिर ऑप्शन से आपको कैसे हिंट लगाना था, मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर हो जाना था। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास जो रुपए थे वो 1 रुपये के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे, और आपके पास कितना 10 पैसे के सिक्के थे, ठीक। हमने देखा 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। बोला क्या है, 3 4 5, यानी कि 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और 10 पैसे के 5 सिक्के। ये क्या है, सिक्के का अनुपात है, ठीक। अगर हम सिक्कों से अगर मूल्य का अनुपात पूछें या रुपए का अनुपात पूछें, तो ये बताइए, 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो यहाँ पर 3 रुपये बन रहे होंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 2 रुपये बन रहे होंगे, ठीक है। और 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो यहाँ 0.5, यानी कि 50 पैसे या 0.5 रुपये बन रहे होंगे। तो हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 187 रुपये टोटल दिया है, तो हम बात करेंगे टोटल रुपये यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। ये आप अनुपात लगा सकते हैं चाहें तो। अब हम देखेंगे, मूल हमारा 187 दिया है, और यहाँ पर मूल का अनुपात कितना है, 3 2 5 और 5 और आधा कितना 5.5, यानी कि हमारे पास 5.5 रुपये दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितना है 187 दिया हुआ है, ठीक। अगर हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 185 बटा में 5.5 आएगा, ठीक है। और पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो एक 0 भी बढ़ जाएगा, और चाहे तो इसको कैलकुलेट भी करेंगे हम, ठीक है।
अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पर पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि 3, 4, 5 के सिक्के बताएं। तो हम पहले तो इनका एक अनुपात का वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 3, तो 5 तिया 15 और 3 कितना होगा 35, 5 सते 35। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ 185 नहीं था, यहाँ 187 था, दोबारा से लिख देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 187 था और यहाँ 187 बटा में 5.5 होना था और पॉइंट हटाते तो एक 0, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, सॉरी 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 तिया 15 के बाद 3 37, तो 5 सते 35, 5 चौके 20, ये हो जाएगा, ठीक। फिर 11 से डिवाइड करें, 11 एकम 11, 11 ती 33, 11 चौक 44। तो हमने देखा यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू 34 आ गया। अब क्वेश्चन में 3 अनुपात यानी कि 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात 3 था, तो 1 रुपये का पूछा जाता अगर इसमें, तो कितना 34 थी या कितना हो जाए, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा, तो ये हो जाता 102, ठीक है। 102 सिक्के, अगर इसमें 4 का गुणा किया जाता 34 में ही, तो ये कितना हो जाता 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1 13, 136। और 5 का अगर पूछा जाता तो ये कितना हो जाता यहाँ पर, तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, तो 17, 170। यानी कि हमने देखा 102, 136, 170। तो देखा ये वाला हमारा पहला, तीसरा विकल्प आपका सही लग रहा है आपको आंसर, ठीक है। ये तो आपने बेसिक सीखा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसी क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में भी लगा सकते थे, ठीक है ना, तो इसको बनाना कैसे था, तो आप ऐसे समझें। आप एक चीज़ बताएं, इसको आप ऑप्शन बेस पर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ऑप्शन भी चेक कर लेने थे, अगर इस तरह के क्वेश्चन बने तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, पहला वाला 3, दूसरा 4, तीसरा 5। यानी कि पहला अगर 3 का अनुपात है, दूसरा 4 का अनुपात है, तीसरा 5 का अनुपात है, तो इससे एक बात तो जाहिर सी बात हो जाती है कि पहला वाला जो अनुपात है वो 3 से कटना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर 92 है, वो 3 से नहीं कटता है, 112 है, यहाँ ये 3 से नहीं कटता, 102 तो कट जाता है। चलिए इतना बात हो जाता, फिर अगर आंसर इतने पे ही कंप्लीट हो जाता। फिर अगर आप चाहते तो 4 से चेक कर सकते थे, ठीक है ना, तो हम 4 से भी चेक कर सकते थे। वैसे तो आंसर हमारा इतने में ही कंफर्म हो गया कि हमें काट कर देख लेना था, जो संख्या कट जाती है वो पूरा आंसर हो जाता, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर 4 से काटेंगे तो 146 नहीं कटता है, और 4 से ये काटेंगे तो 126 भी नहीं कटता है, और 4 से ये काटेंगे तो ये कट जाता है। तो बिल्कुल अभी भी आंसर हमारा कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों से ही पता लगा सकते थे कि हमारा आंसर क्या होना है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप सब यूज़ करिएगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो निश्चित ही आप कम से कम समय में लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया तो कितना बढ़ जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमने आपको 1-2 बार और भी बताया है, पिछले पार्ट में भी बताया था कि अगर आपको क्षेत्रफल पर रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए, परसेंटेज में वैल्यू दी जा रही हो, परसेंट में आंसर पूछा जा रहा हो, तो इसमें हम सबसे बढ़िया क्या करते हैं, यहाँ AB फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। A प्लस में B प्लस में AB और बटा में 100, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ वृत्त की त्रिज्या एक ही है, तो 40% यहाँ पर A का भी वैल्यू 40 मानना पड़ेगा आपको और B का भी वैल्यू 40 मानना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 प्लस में 40 और फिर प्लस में 40 गुणे में 40 बटा में 100, यानी कि A और B की जगह हमें सिर्फ 40 रखना था। 1 2 0 से ये कट जाता, 40 और 40 जोड़ेंगे 80 बनेगा, प्लस में 4 और 4 का गुणा करेंगे 16, तो 80 और 16 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 96%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96% सी विकल्प हमारा सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये एग्जाम में बने थे, TRE 3.0 में बने थे, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा था हमारा, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको अगर विमाएँ ज्ञात करना है तो हम बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपने बोला है उसकी चौड़ाई जो लंबाई की 3/4 है, यानी कि एक तरफ आपको L मानना है, एक तरफ आपको B मानना है। उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है, यानी कि लंबाई को अगर x मानेंगे तो चौड़ाई को हमें क्या करना है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि इसका 3x/4 मानना पड़ेगा इसको हमें, ठीक। लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब बोला क्या है, इसके आयत की परिधि 546 है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप होता है। परिमाप का मतलब है 2 कोष्ठक में L + B
और बराबर में ये हमारा कितना है 546। तो हम देखेंगे दो ब्रैकेट में L का मान कितना था x और यहाँ पर कितना था B का मान 3x/4 और बराबर में 546। तो बटा में 1 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 4 एकम 4 और 3 7। यहाँ पर क्या लिखेंगे 7x/4 लिखेंगे और बराबर में 546 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे x का, अगर देखो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 546 लिखा जाएगा ऊपर, इसके साथ ये 2 आएगा गुणे में और बटा में ये 7 आ जाएगा। ठीक, 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा और 7 8 56 भी हो जाएगा। ठीक, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 7 8 56 सॉरी 8 दूना 16 और 7 2 से 14 1 15, यानी कि 156 जो वैल्यू आएगा ना पहला वाला ये लंबाई, तो यही आपका आंसर होगा 156 वाला। ठीक है, बाकी तो और किसी में था नहीं। अगर दूसरा वैल्यू अगर दो जगह अगर 156 दिया होता तो हम चौड़ाई का भी यूज़ करते, इसमें फिर रखेंगे। ठीक है, और चाहो तो आप इसमें रख सकते हैं, यहाँ x का वैल्यू 156 रखेंगे, ये आंसर हो गया। और यहाँ 3/4 गुणे में 156 करेंगे तो आपका ये भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही हो सकता है। अच्छा, एक बार चेक करके देख ले, हो सकता है क्योंकि इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर ये भी चेक कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 9 36। ठीक है, तो इसे हम चेक करेंगे 4 तिया 12 और 3 4 9 36, तो 3 3 27 हो जाएगा यहाँ पर और 3 3 9 2 11। अच्छा, 117 बना, तो इसका मतलब क्या है इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला था इसमें एक बार चेक कर लेना सारे ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक 5वां ऑप्शन रहता है यहाँ पर बीपीएससी के एग्जाम में, जो उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया जाता है, तो यही हमारा 5वां वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 156 तो मैच कर गया था, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे एक ही ऑप्शन देखा और टिक लगा दिया, जिससे कि आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप पूरा विकल्प चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं, ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। लिखा है एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसमें कितना ऊंचा बर्तन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास ये जो घनाकार है ना, ये घनाभ के आकार का बर्तन बनेगा। तो आप ऐसे समझें कि L गुणे B गुणे H बराबर जो होता है वो आयतन होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। जो लिक्विड पदार्थ बोला गया है 480 घन सेंटीमीटर, तो L की जगह पर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और B चौड़ाई कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे। H के बारे में पूछा है तो H ही लिखा रहने देंगे, और आयतन कितना है 480 है। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा H जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर ऊँचा हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये डेली हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें हम 5 क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा हल करके जाना है। ठीक है ना, और अगर आपको बेसिक से मैथ पढ़ना है तो साथ ही हमने एक क्लास चलाई है फाउंडेशन बैच के नाम से, और उसको ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, उसको कंटिन्यू चला रहे हैं और वो आपके मैथ के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को